बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक शहज़ाद और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किन्हें कहते हैं? अमूमी तौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आता है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिड्स पे नोट राइट करें, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लास्टिड। तो इसमें आपको प्लास्टिड की तीनों अक़साम राइट करनी पड़ेंगी, यानी क्लोरोप्लास्ट भी लिखना होगा, क्रोमोप्लास्ट भी लिखना होगा और लीकोप्लास्ट भी लिखना होगा। लेकिन ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिस्कस क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। अगर डिस्कस इन क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल आए तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट राइट करना है, बाकी इसकी दोनों अक़साम को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्लास्टिड को एज अ होल और इसकी एक टाइप क्लोरोप्लास्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स के बारे में तो सिर्फ तीन बातें हैं। पहली बात यह है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। और नंबर 3, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट और ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये किसी और में नहीं होते। एक दफ़ा दोबारा सुने, प्लास्टिड्स के बारे में तीन बातें हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और ग्रीन एल्गी में, और ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं। ये प्लास्टिड्स के बारे में है। फिर प्लास्टिड्स की अक़साम, प्लास्टिड की तीन अक़साम हैं। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरी को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, तीसरी को कहते हैं लीकोप्लास्ट। ये तो तीन वो अक़साम है जो हमारी बुक में डिस्कस की गई है। इसके अलावा भी इसकी कुछ अक़साम हैं, तो हमारे सिलेबस में ये तीन है, इसलिए हम इन तीन को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आता है कि क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। अब अगर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट आए तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आए हैं कि राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शन या स्ट्रक्चर या दोनों, कि राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को एज अ होल ही डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि ये ऐसा ऑर्गेनल है जो प्लांट, अभी हमने कहा है कि प्लांट में पाया जाता है और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इसके अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, क्लोरोफिल कहलाता है, और वो हीमोग्लोबिन जैसा होता है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है एनिमल्स में, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट में। फिर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन को भी हमने देखना है कि हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन एनिमल्स में पाई जाती है, क्लोरोफिल प्लांट्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, क्लोरोफिल ऐसे सेल्स में पाया जाता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी फोटोसिंथेटिक सेल्स में पाया जाता है। ये इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है। इसकी शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसका डायामीटर, इसका साइज। इसकी शेप, स्ट्रक्चर, डायामीटर, साइज, ये तीनों चीज़ें वेरी करती हैं, यानी ये सिमिलर नहीं होता, कोई कांस्टेंट नहीं होता। डायामीटर की रेंज 4 to 6 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है, यानी इस रेंज के दरमियान इसका डायमीटर होता है। फिर अगली बात ये, अगर आप इसको देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर की तरह नज़र आता है, या हेट्रोजीनस ऑर्गेनल है, कभी किस शेप में होता है, कभी किस शेप में होता है। उसके अंदर, यानी कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हेट्रोजीनस ऑर्गेनल के तौर पर नज़र आता है, और इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और अगर आप देखें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो फिर इसकी तीन चीज़ें नज़र आती हैं। इसका इन्वेलप नज़र आता है, जो बाहर वाली कवरिंग है डबल मेम्ब्रेनस होता है। दूसरे नंबर पर थैलियों का निज़ाम नज़र आता है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं।
और थर्ड नंबर पर फ्लूइड नज़र आता है जिसका मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल निज़ाम होता है छोटी छोटी थैलियों पर। एक थैली को थैलाकाइड, थैलियों के बंडल को गरेनम कहते हैं। गरेनम जुड़े हुए होते हैं इंटरगरेनम के ज़रिए। एक से ज़्यादा तकरीबन 50 के करीब थैलाकाइड इकट्ठे होकर गरेनम बनाते हैं। वो जिस लिक्विड में डूबे हुए होते हैं उस लिक्विड को स्ट्रोमा का नाम देते हैं। स्ट्रोमा वो हिस्सा या वो लिक्विड होता है जहाँ डार्क रिएक्शन होता है और वो डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर इसका सर्कुलर डीएनए होता है, इसके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह भी पाई जाती हैं। और यही वो जगह होती है कि जिसमें थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर लगे हुए क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो एटीपी फिर स्ट्रोमा में रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे फाइनली तौर पर प्राणपरी फूड मैन्युफैक्चर करता है। ये था इसका ओवरव्यू। अब आपको ये दिखाएंगे कि आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, किस तरतीब के साथ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, पिगमेंट कंटेनिंग है, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, आप प्लांट सेल के साथ साथ लिख लेंगे कि ये ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं, उनमें भी ये मौजूद होते हैं। ये इनकी अकरेंस है, यानी ये एज अ होल प्लास्टिड के बारे में बता रहा है। दूसरे नंबर पर चले जी टाइप्स। इसकी टाइप्स क्या हैं? टाइप्स इसकी हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ये कुछ अक़साम के नेम राइट किए हैं, लेकिन हम इस सिलेबस में सिर्फ 3 अक़साम को डिस्कस करेंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट को देखेंगे और लिगोप्लास्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लिखने के बाद आप इसकी इकट्ठी हेडिंग दे दें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, या अलग अलग दे दें। इट इज़ अप टू यू दैट इन व्हाट वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने इनको इकट्ठा डिस्कस किया है। वही बात आगे के फाउंड इन प्लांट फोटोसिंथेटिक सेल, यानी अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का हर सेल फोटोसिंथेटिक नहीं होता। प्लांट का हर सेल फोटोसिंथेटिक नहीं होता। जो सेल फोटोसिंथेटिक हैं उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो सेल्स फोटोसिंथेटिक हैं सिर्फ उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ना ही प्लांट के सारे सेल्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगली बात है, इसका अपना डीएनए होता है, यानी डीएनए कंटेनिंग है, इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। आपने ये सेंटेंस आगे जाके लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, जो राइट साइड वाला पेज है, आपने उस सेंटेंस को जो लास्ट में लाइन है निकाल के इसके साथ राइट करनी है कि ये डीएनए कंटेनिंग होती है। जिसका अपना डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होता है, यानी वो अपनी रेप्लिकेशन खुद परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है जी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में अभी बताया था ग्रीन पिगमेंट होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, क्लोरोफिल कहलाता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है और कहलाता क्या है? क्लोरोफिल। उसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। इसके बाद आगे नेक्स्ट है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि कंपेयर करें क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन को, कि क्लोरोफिल जो प्लांट सेल में पाई जाती है और हीमोग्लोबिन जो एनिमल सेल में पाई जाती है, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, किस बात का फ़र्क है, या कंपेयर इन दोनों का मुवाजना करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे लिख लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन कंपेयर बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। और ऐसे क्वेश्चन जो कंपैरिजन वाले आए कोशिश करें दरमियान में लाइन लगाएं। अगर वो क्वेश्चन जो डिफरेंसेस वाले आए कोशिश करें दरमियान में लाइन लगा के
एक को एक साइड पे राइट करें, दूसरे को दूसरी साइड पे राइट करें। और अगर इसी तरह सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आ जाए, उसे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि इट इज़ फाउंड इन बोथ, या इट इज़ फाउंड इन बोथ, दैट इज़ द फंक्शन दैट अकर इन बोथ, तो वो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस का क्वेश्चन आए या कंपैरिजन का क्वेश्चन आए, कोशिश करें दरमियान में लाइन लगा के राइट करें। नेक्स्ट वन इज, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम का होता है और हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम आयरन का होता है। ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं कि हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम क्या है, वो है आयरन, और क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या है, मैग्नीशियम। ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इन प्लांट क्लोरोफिल में होता है, जबकि हीमोग्लोबिन एनिमल रेड ब्लड सेल में होती है। यानी जो क्लोरोफिल है वो प्लांट में होता है, हीमोग्लोबिन एनिमल के रेड ब्लड सेल में होती है। तीसरे नंबर पर कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, जबकि हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ नंबर पर है कि क्लोरोफिल फाउंड इन लीव्स, ये पत्तों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड में पाई जाती है। आपने इन चारों पॉइंट्स को प्रॉपर एक लाइन बना के राइट करना है, तब आपका क्वेश्चन ये जाके कंप्लीट होगा। कोशिश करें ये चारों पॉइंट पूरे राइट करें तो आपके 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट की शेप और साइज ये चेंज होता रहता है, चेंज होता है, और डायमीटर भी कोई कांस्टेंट नहीं होता, वो 4 to 6 माइक्रोमीटर तक होता है। ये लाइन एमसीक्यूज के तौर पर आती है। नेक्स्ट है, अगर आप इसको देखें लाइट माइक्रोस्कोप से तो ये हेट्रोजीनस नजर आता है, यानी डिफरेंट शेप का नजर आता है, और स्मॉल ग्रेन्यूल्स कंटेन, या स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो धसे हुए होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं विच आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, यानी एक मवाद में धसे हुए होते हैं, अगर आप इसे देखें लाइट माइक्रोस्कोप से। दूसरी बात है, अगर आप इसे देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, फिर ये आपको कैसे नजर आएंगे। अगर आप इसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले को नाम देते हैं इनवेलप का, दूसरे को नाम देते हैं स्ट्रोमा का, तीसरे को नाम देते हैं थैलाकाइट का। इनवेलप, स्ट्रोमा और थैलाकाइट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नजर आएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसे नंबरिंग दे दें, एक इनवेलप है, दूसरा स्ट्रोमा है, तीसरा थैलाकाइड है। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कोशिश करें इसके फ़ौरन बाद आप डायाग्राम को ड्रा करें। लेकिन डायाग्राम बनाने का भी तरीका है कि डायाग्राम की जितनी लेबलिंग है कोशिश करें उसको एक ही साइड पे ले जाए, ये ज़्यादा अच्छी लुक देती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि कुछ को तरतीब के साथ इधर राइट कर दे, कुछ को तरतीब के साथ दूसरी साइड पर राइट कर दे। आपका जो एग्जामिनेशन पेज होता है उसमें डायग्राम आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। डायग्राम को पेज के दरमियान में ड्रा करें और आधे हिस्से तरतीब के साथ जिस तरह मैंने बनाए हैं इस साइड पे लेबल करें, और आधे हिस्सों को बिल्कुल उसी सीक्वेंस के साथ इधर लेबल कर दें। ये गुड लुकिंग होता है, वेल लुकिंग होता है, बजाय इसके कि कोई एरो इधर खींचे, कोई एरो इधर खींचे, कोई एरो इधर खींचे, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर आप इस तरह से बनाएंगे डायग्राम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, उसके लेबलिंग पार्ट भी हैं। तो डायग्राम में आप देखिए इसकी 2 मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन। अंदर वाइट कलर का ये जितना फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है ये फ्लूइड है स्ट्रोमा, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। दूसरे नंबर पर कि जो थैलियों का निज़ाम है, यानी जो एक थैली है, अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, ये एक थैली, उस एक थैली को हम नाम देते हैं थैलाकाइट का। मैंने यहाँ निकाल के दिखाया है, ये एक थैली है, इस एक थैली को कहते हैं थैलाकाइट। ये दूसरी थैली है, इस थैली को भी कहते हैं थैलाकाइट।
इसके अंदर की स्पेस को नाम देते हैं न्यूमन का। ये जिस जगह से दोनों थैलियां जुड़ी हुई हैं इसे नाम देते हैं इंटरग्रेनम का। दोबारा सुने, एक थैली तो थैलाकाइड, अगर थैली के अंदर वाली स्पेस की बात करें वो न्यूमन है। आपकी बुक में नहीं है, वहां आप लिख लें कि ये न्यूमन है। फिर थैलियां आपस में जुड़ी हुई है इंटरग्रेनम के जरिए। थैलियों का बंडल अगर होगा जो 50 थैलियों पर तकरीबन मुश्तमिल हो, उस बंडल को ग्रेनम का नाम देंगे या वो ग्रेनम कहलाता है। और आगे थैलाकाइड के बाद इंटरग्रेनम है कि इंटरग्रेनम ये लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये इंटरग्रेनम है जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट ग्रेनम है, ग्रेनम पूरे बंडल को कहते हैं, थैलाकाइड एक को कहते हैं, मजीद उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आएगा, अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। यानी सबसे पहले इन्वेलप है, दूसरे नंबर पर स्ट्रोमा है और तीसरे नंबर पर थैलाकाइड है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, इन्वेलप, स्ट्रोमा और थैलाकाइड। ये तीन चीज़ों को हमने देखना है। इन्वेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है, दोहरी मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रोमा क्या है? ये है लिक्विड दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, यानी ये वाला लिक्विड जो ज़्यादातर वॉल्यूम को कवर करता है। ये लिक्विड जो ज़्यादातर वॉल्यूम को कवर करता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ये वाली लाइन आपकी बुक की एमसीक्यूज के तौर पर आती है, इसे वहाँ मार्क कर दें कि ये एमसीक्यूज के तौर पर आती है कि क्लोरोप्लास्ट का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? वो स्ट्रोमा ऑक्यूपाई करता है। यही स्ट्रोमा सराउंड करता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन को, सराउंड करता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन को। यही स्ट्रोमा प्रोटीन रखता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए रखता है, और प्रोटीन दोबारा लिख दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाता है। यानी इसी के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। अब आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप वहाँ ये सेंटेंस लिख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये एमसीक्यूज बनता है, वो भी स्ट्रोमा में होता है। और आखिरी बात है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। प्रोटीन पाई जाती है तो इसका मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। आखिरी पार्ट इसका रह गया वो है थैलाकाइड। कि थैलाकाइड क्या होता है? बेटा थैलाकाइड फ्लैट एंड सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं। उन थैलियों की खला को न्यूमन कहते हैं या स्पेस को न्यूमन कहते हैं। ये पाइल्स अप हो जाती हैं ढेरों की शक्ल में। ये एक हो गया, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार हैं, ये पाँच हैं और ये 6 है। यानी इसी तरह तकरीबन 50 के करीब ग्रेनम इकट्ठे होके थैलाकाइड बनाते हैं। कि फ्लैटेंड सैक जिसे ग्रेनम कहते हैं वो पाइल अप होती है, और पाइल अप होती है इस तरह का ग्रेनम बनाती है। अब हम इनको ग्रेनम कहेंगे। यानी थैलाकाइड का बंडल जो तकरीबन 50 थैलाकाइड्स पर मुश्तमिल वो ग्रेनम कहलाता है। ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है, इसे भी मार्क कर लें। नेक्स्ट है कि अब आप देखिए, ये आपके सामने मैंने थैलाकाइड बनाया है और ये थैलाकाइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये ब्लैक कलर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। यानी अब आप कंसेप्ट को समझें, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल एम्बेडेड होते हैं। थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, तो इसीलिए थैलाकाइड ग्रीनिश अपीयरेंस देता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीनिश अपीयरेंस देता है। जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा वो ग्रीन कलर को शो करेंगे। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन, सनलाइट इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से एब्जॉर्ब होती है। वही सनलाइट एटीपी और NADPH, इसके साथ NADPH भी बनती है। तो ATP और NADPH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज की जाती है। ये तो था ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी प्लांट को जो कलर देने वाला स्ट्रक्चर है अदर देन ग्रीन, वो क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट।
वो रैपेंड फ्रूट्स में पाया जाता है और फ्लावर्स की पेटल्स में पाया जाता है। यानी पेटल्स जो फ्लावर की रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये प्लांट की डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कि प्लांट के सीड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फ्लावर्स में ये पोलिनेशन की वजह बनते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट है। लीकोप्लास्ट ट्रायंगुलर शेप या किसी और शेप के हो सकते हैं। आमतौर पर वो रूट्स में पाए जाते हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर परफॉर्म नहीं करते, और अमूमी तौर पर वो लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन को स्टोर करने के काम आते हैं प्लांट के। दैट वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट या प्लास्टिड। दोबारा सुने, अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर राइट करने पे आता है। तो अगर ऐसे आए आप सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को राइट करेंगे, और अगर ये आए एज अ होल कि पूरे का पूरा प्लास्टिड आप डिटेल के साथ डिस्कस करें, फिर आपको तीनों डिस्कस करने पड़ेंगे। एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।